हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एडवर्ब क्लॉज। और डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज, ये जो भी स्टूडेंट्स एचटेट पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो देखेंगे अगर आपने पहले भी एचटेट एग्जाम दिया है तो एडवर्ब क्लॉज का एक सेंटेंस या दो सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को जो मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो को अभी से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडवर्ब क्लॉज कि आखिर एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 3 टाइप की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो को और भी अच्छे से समझ सकें। तो देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की एक टाइप है विच एक्ट्स एज एन एडवर्ब, जो कि एक एडवर्ब की तरह काम करता है। एडवर्ब जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया का मतलब वर्ब से है, यानी कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब आप देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज में आपको 2 क्लॉज मिलनी चाहिए। एक मिलेगा प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको आप बोलेंगे कि वो एडवर्ब क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज और साथ में क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। और जो कंजक्शन होगा वो क्या होगा? आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। क्या होगा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इफ यू वर्क हार्ड, आप देखेंगे यहां पर इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी कि यहां कंजक्शन लगा हुआ है। क्या कंजक्शन लगा है? इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, ये कंडीशन है। यू विल पास, आप पास हो जाओगे। तो यू विल पास ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और इफ यू वर्क हार्ड इफ से जुड़ा हुआ है। इफ को आप बोलेंगे कि इफ जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और आगे आपको बताएंगे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन की टाइप्स होती हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ मैनर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही डीप टॉपिक है। तो यहाँ पर इफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और इफ से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज। और सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? जो भी सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज से जुड़ा हुआ है उसका आप क्या बोलोगे? वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था। सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट अटेंड, आई कुड नॉट कॉल यू अप, मैं आपको कॉल अप नहीं कर सका। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे आई कुड नॉट कॉल अप, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और क्योंकि कंजक्शन आया है यहाँ पे सिंस, क्योंकि रीजन को शो किया गया है, सिंस आई वॉज बिजी, ये होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सिंस को आप बोलेंगे कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। एट प्रेजेंट आपको इतना ही पता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, बट अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो एडवर्ब क्लॉज है ये कितने टाइप की होती है। मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपको अंडरलाइन किया जाएगा सेंटेंस को और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी एडवर्ब क्लॉज है, यानी कि आपको एडवर्ब क्लॉज की टाइप्स का पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, मेनली एडवर्ब क्लॉज 9 टाइप की होती है। 9 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम यानी कि ऐसी एडवर्ब जो हम एक टाइम की तरह काम करते हैं, क्लॉज के अंदर टाइम का काम करेगी। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। अब टाइम को डिनोट करता है व्हेन, व्हेन एवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, while, as soon as long as, and just as. These are called adverbial clause of time. क्लियर है?
फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई सॉ हिम, अब आपसे क्या पूछा जाएगा सेंटेंस में, व्हेन आई सॉ हिम, अंडरलाइन किया जाएगा और चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर है, क्या है, तो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो आप देखेंगे कि सर इसमें व्हेन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, व्हेन, और व्हेन जो है ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम के अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम आएंगे, क्या आएंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर बनी है, तो जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंदर जो कंजक्शन आएंगे, जो ये कंजक्शन आए हुए हैं, ये सभी के सभी क्या है, एडवर्ब, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है। तो यहां पर व्हेन जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है, और जो सेंटेंस व्हेन से जुड़ा होगा, व्हेन का हमारा टाइम को डिनोट किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। और अगर आपसे पूछे आई स्टॉप्ड माय कार, ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये प्रिंसिपल क्लॉज, क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज, क्लियर है। एज सून एज इट रेन्स, जैसे ही बरसात होती है, द फार्मर्स विल सो द सीड्स, होगी तो फार्मर्स जो क्या है खेत में बीज बो देंगे। तो एज सून एज यानी कि उसी समय, जिस समय बरसात होगी, तो एज सून एज से जुड़ा हुआ है, ये आपका होगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, और द फार्मर्स विल सो द सीड्स ये होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। और अगर आपसे पूछे एज सून एज क्या है, ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम है ये, क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा है, और जो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम से जुड़ा होगा उसमें जो क्लॉज होगी वो कौन सी होगी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम होगा वो, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज के बारे। क्लियर है। एक और देख लीजिए, स्ट्राइक द आयरन, स्ट्राइक द आयरन while it is hot, while it is hot। आपने एक प्रवर्ब सुना होगा, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। स्ट्राइक द आयरन ये प्रिंसिपल क्लॉज है, while समय को नोट कर रहा है, किस समय, जब ये हॉट हो, while it is hot ये होगा आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम होगा। और आपसे पूछेगी while क्या है, तो आप बताएंगे कि सर while है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शो करें कि आपको कहीं पे डाउट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट, सेकंड है हमारा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस किससे मिलके बना है, इसके अंदर जो कंजक्शन यूज किए जाएंगे वो होंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम का यूज किया जाएगा इसके अंदर। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम कौन से हैं, टाइम के सॉरी प्लेस, प्लेस के लिए कौन से यूज किए जाएंगे, प्लेस के लिए आप यूज करेंगे वेयर और वेयर एवर। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वेयर और वेयर एवर का यूज किया गया है एज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम, तो वहां पर जो क्लॉज होगी वो होगी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो, आप जा सकते हैं, वेयर एवर यू वॉन्ट, वेयर एवर यू लाइक, जहां पे भी तुम चाहो, जहां पे भी जाना चाहते हो। तो यू कैन गो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर एवर ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम, सॉरी प्लेस, वेयर है ना, वेयर एवर सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस। और वेयर एवर यू वॉन्ट ये क्या हो गया आपका, इसको आप बोलेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है ये। और इस सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज का आना जरूरी है। थर्ड है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज। पर्पज का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य को शो करने के लिए यूज किए जाएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ पर्पज, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ पर्पज। पर्पज को शो करने के लिए कंजक्शन यूज किया जाएगा दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। आप सभी को पता है लेस्ट का, तो आपने देखा होगा ना, जैसे आप लिखेंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आपको पता है कि लेस्ट वाले सेंटेंस में शुड मॉडल आएगा, यू शुड फेल, ये आपको मैं मॉडल में करवा चुका हूं ऑलरेडी। तो यहां पर आप देखेंगे वर्क हार्ड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, लेस्ट ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ पर्पज,
और जो सेंटेंस लेस्ट से जुड़ा होगा, लेस्ट यू शुड फेल, ये हो जाएगा आपका सब एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज, क्योंकि यहाँ पे पर्पज को शो किया गया है। दैट का क्या जाएगा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी ईट, हम खाते हैं, पर्पज क्या खाने का, सो दैट वी मे लिव, आपको बताया था कि सो दैट से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सो दैट के बाद मे मोड लगाया क्या जाएगा, क्लियर है। तो सो दैट क्या हो गया, ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ पर्पज, और जो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ पर्पज से जुड़ा होगा उसके अंदर जो क्लॉज होगी वो होगी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज, और सेंटेंस कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब परिणाम दर्शाएगा आपको, और परिणाम दर्शाने के लिए, रिजल्ट दर्शाने के लिए सो दैट, कोरिलेटिव कंजक्शन मिलेंगे, जोड़ों वाले कंजक्शन, सो दैट और सच दैट का किया जाएगा, सो दैट या सच दैट। फॉर एग्जाम्पल ही इज सच एज फूल दैट, देखो सच है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, दैट आया है, क्योंकि ये जोड़े वाले कंजक्शन होते हैं। सी ही इज सच एज फूल दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ही इज सच एज फूल, वो इतना मूर्ख है, दैट की ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। रिजल्ट क्या निकला कि वो फूल है तो उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो मूर्ख है, रिजल्ट यही है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां सच और एज का जोड़ आया हुआ है, तो यहां पर जो सेंटेंस दैट से जुड़ा है ये क्या होगा आपका, ये सच और दैट, ये है एडवर्ब, इसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, और जो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रिजल्ट यानी कि सो दैट से और सच दैट से जुड़ा हुआ है उसका आप बोलेंगे कि उसमें जो क्लॉज है वो कौन सी है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज है, पर्पज को शो किया गया है। ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, की खड़ा भी नहीं हो सकता, तो ही इज सो वीक प्रिंसिपल क्लॉज है, सो और दैट से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, तो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रिजल्ट से जुड़ा है उसके अंदर क्लॉज कौन सा होगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा, तो दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा गला खराब है तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। उसके बाद है फिफ्थ हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर का मतलब किसी काम को करने का ढंग दर्शाया जाएगा इसमें, और मैनर को शो करने के लिए आप यूज करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ मैनर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ मैनर, और कौन से होते हैं, एज, एज इफ, एज दो, एज फार एज, ओके। फॉर एग्जाम्पल ही बिहेव्स, वो ऐसा व्यवहार करता है, एज इफ जैसे कि ही वर ए किंग, जैसे कि कोई राजा हो। मैनर कैसा उसका चलने का, बिहेव करने का, जैसे सी वॉक्स एज इफ सी वर अ हीरोइन, जैसे कि वो एक हीरोइन हो, तो वही है एज इफ है। तो ही वॉक्स, ही बिहेव्स, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एज इफ, एज दो है, इनको आप बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ मैनर, और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ मैनर से जुड़ा है ये क्लॉज क्या हो जाएगी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर, और सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल आपसे बिल्कुल सॉफ्ट वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि एडवर्ब क्लॉज की टाइप कितनी होती है, तो वही हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। अगर आपको तुलना करना है दो सेंटेंस के बीच में तो वहां पर आप कंजक्शन लगाएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, और वहां पर जो क्लॉज होगी वो होगी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए आप यूज करेंगे एज, एज, सो एज और देन। कंपैरिजन के देन का यूज तो करते हैं, आपको पता है, ठीक है। जैसे ही इज एज गुड एज सी एट इंग्लिश, ही इज एज गुड, वो इतना ही अच्छा है जितना कि इंग्लिश में अच्छा है, ही एज सी एट इंग्लिश, तो यहाँ पर एज और एज से जुड़ा हुआ है, कंपेयर किया गया है, तो कंपेयर करने के लिए आपने यूज किया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो एज सी एट इंग्लिश, ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा।
अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, यानी कि एक बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है मूर्ख दोस्त से। अ वाइज एनिमी इज बेटर, देखिए बेटर लिखा हुआ है, साथ में देन है, देन क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। तो ही अ वाइज एनिमी इज बेटर, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। देन हो जाएगा क्या, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। एंड देन अ फुलिश फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया गया है, सेंटेंस हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7th होता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी कि अगर कंडीशन को शो किया जाएगा तो आप यूज करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन। और जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन होंगे वहां पर वर्ब यूज की जाएगी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो देखिए कंडीशन के लिए आप क्या यूज करेंगे, इफ आ जाएगा सेंटेंस में, सुपोजिंग आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा, प्रोवाइडेड आ जाएगा। ठीक है, जैसे आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा, प्रोवाइडेड बशर्ते यानी कंडीशन क्या है, ही मेंट्स इज कि वो अपने आप को सुधार ले। तो आई विल हेल्प हिम ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रोवाइडेड क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन है ये, और प्रोवाइडेड ही मेंट्स इज ये हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, सेंटेंस हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जैसे एक और देख लीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करते, कंडीशन क्या है, यू कैन नॉट पास, तो तुम पास नहीं हो सकते। तो यहां पर अनलेस स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो अनलेस यू वर्क हार्ड ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्लियर है? उसके बाद है 8th है हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज, रीजन को, यानी कि कॉज का मतलब क्या है, रीजन। अब एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन क्या होता है, जिस सेंटेंस में आपको मिलेगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रीजन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रीजन या सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कॉज, कौन से होते हैं, सिंस, बिकॉज और एज, ये रीजन बताते हैं। सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है, बिकॉज का मतलब भी क्योंकि, और एज का मतलब भी क्यों। सी फॉर एग्जाम्पल, सी केम वो आया, रीजन क्या था आने का, बिकॉज आई कॉल्ड हर अप, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था। तो सी केम क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। बिकॉज क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रीजन। और बिकॉज आई कॉल्ड हर अप ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। एक एग्जांपल और देखिए, एज ही इज अ माइजर होता है कंजूस, नो वन लाइक्स हिम, कोई उसे पसंद नहीं करता। कंडीशन क्या है पसंद नहीं करने की, एज ही इज माइजर, क्योंकि वो कंजूस है तो एज से जुड़ा हुआ है, एज है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रीजन, तो एज से जुड़ा है तो क्लॉज कौन सा हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉज। अंडरस्टैंड? लास्ट है आपके पास एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है भी तुलना करना। जब आप तुलना करेंगे तो आपके पास में मिलेगा दो, ऑल्दो, हाउएवर। ये दो, ऑल्दो, हाउएवर ये है आपके पास में सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट बोलते हैं इनको। और जो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट से मिलके बना है उसको हम बोलेंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। फॉर एग्जांपल, दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने मेहनत की, ही फेल्ड, तुलना कंट्रास्ट क्या हुआ कि मेहनत की उसके बाद ही पास नहीं हो सका, तुलना की गई है। तो यहां पर दो ही वर्कड हार्ड ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। दो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा, और ही फेल्ड ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब एक सेंटेंस देखिए आपको कितना सारा समझ में आ रहा है। जैसे आपने सेंटेंस लिखा, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग disappeared। ओके, दो सेंटेंस आपके पास, और आपको मैं कह रहा हूं एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। क्या बनाइए, कंपाउंड सेंटेंस।
तो आपको पता है, जब आपको मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में एक तो मिलेगा प्रिंसिपल क्लोज और एक मिलेगा कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज में आपको फैन बॉयज याद रखना है। तो सन रोज, सूर्य निकला, और धुंध क्या हो गई, गायब हो गई। किससे जोड़ें इसको, एंड से जोड़ देंगे। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड, और धुंध गायब हो गई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सेंटेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। अब आप कहेंगे कि सर नाउन क्लोज से बनाएं, एडजेक्टिव क्लोज से बनाएं या एडवर्ब क्लोज से बनाएं, वो आपकी मर्जी है, आप किससे बनाएंगे। देखिए आपकी कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज किया जाएगा। द सन रोज, सूर्य निकला, धुंध गायब हो गई। बात किसकी की गई है, बात यहां पर टाइम की गई है। धुंध कब गायब हुई, अगर आप इसका ऐसे जोड़ेंगे, द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग डिसअपियर्ड। व्हेन से जोड़ देते हैं इसको, व्हेन द सन रोज, जब सूर्य निकला तो धुंध गायब हो गई। द फॉग डिसअपियर्ड क्या हो गया आपके पास में, ये है आपके पास प्रिंसिपल क्लोज। व्हेन क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम, टाइम को बता रहा है व्हेन। और व्हेन द सन रोज, ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। और आप इसको क्या बोल सकते हैं, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। और सेंटेंस क्या हो गया आपके पास में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा टॉपिक क्लॉज। काफी टाइम से आपकी डिमांड आ रही थी कि क्लॉज का टॉपिक करवाया जाए। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि क्लॉज होता क्या है, और नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनमें क्या डिफरेंस है, अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो दोबारा से फिर आपको रिपीट करवाया जाएगा। बट जब तक आपको ना आए, आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों में एस्टेट आने वाला है, तो एस्टेट में जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।